ये स्टार, ये एक्टर भारत के 10 सबसे बेहतरीन जो है एक्टरों में माना जाता है। मैं बात कर रही हूँ गोविंदा की, जिनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है और इनका जन्म हुआ था 21 दिसंबर 1963 को। और बहुत ही ज़्यादा जो थे गोविंदा बचपन से ही टैलेंटेड थे और कहा जाता है कि गोविंदा के पिता भी फ़िल्मों में काम करते थे और महबूब खान जैसे दिग्गज बड़े फ़िल्म मेकर के साथ भी उन्होंने काफ़ी फ़िल्मों में काम किया था। फिर गोविंदा के पिता ने खुद अपनी एक फ़िल्म बनाने का फ़ैसला किया। कहते हैं कि इस फ़िल्म में जो था उनका काफ़ी पैसा लगा था और ये फ़िल्म चली भी नहीं थी, जिसके कारण गोविंदा के पिता की पूरी जो प्रॉपर्टी है, चीज़ें हैं, घर तक जो था बिक गया और उनको कार्टर रोड जैसे महँगे पॉश एरिया को छोड़कर फिर विरार जैसे एरिया में आने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कि मुंबई के बहुत बाहर जो है स्थित है। लेकिन इनकी माँ निर्मला देवी ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने लगातार कोशिशें की, संघर्ष किया और जो था अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो कुछ कर सके। तो गोविंदा ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की है। अक्सर ही कहा जाता है कि गोविंदा का निक नेम चीची क्यों है? तो आपको बता दें कि चीची जो है वो पंजाबी का शब्द है, जिसमें छोटी जो उँगली होती है उसको हम चीची कहते हैं पंजाबी में। तो इस तरह गोविंदा क्योंकि परिवार में सबसे छोटे थे, तो इसीलिए उनको जो था चीची के नाम से बुलाया जाने लगा, अपने भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। तो इस तरह गोविंदा ने जो था कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और गोविंदा अब भी अपनी इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि उन्होंने अपनी माँ को बहुत संघर्ष करते हुए देखा और जब वो अपनी माँ को संघर्ष करते देखते थे तो उनको ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ही बुरे दौर से गुज़रे हैं और वो चीज़ उनको देखने में बहुत मुश्किल होती थी कि उनकी माँ कितना संघर्ष कर रही हैं, कितना काम कर रही हैं। तो वो सोचते थे कि एक दिन वो कुछ ऐसा कर दिखाएँ कि अपनी माँ को काम नहीं बल्कि आराम करने दें। तो इस तरह गोविंदा के ऊपर मिथुन चक्रवर्ती की फ़िल्मों का बहुत प्रभाव पड़ा। मिथुन चक्रवर्ती की फ़िल्में देखकर उनको ऐसा लगा कि सचमुच ही उसे जो है मिथुन चक्रवर्ती जैसा ही बनना है, वैसा ही स्टार बनना है। तो इस तरह मिथुन चक्रवर्ती ने अपने खुद के वीडियो बनाए और अलग-अलग स्टूडियोज़ में जाकर अलग-अलग फ़िल्म मेकर्स के वो मिलते थे और उनको अपने वीडियोज़ दिखाते थे। हालाँकि गोविंदा ने पहली फ़िल्म तन बदन की जो कि उनके अंकल ने ही बनाई थी। उसके बाद उनको जो है लव 86 जैसी फ़िल्म में काम करने का मौका मिला और जो देखिए फ़िल्म छा गई थी, कमाल कर दिया था इस फ़िल्म ने। अगर उनकी पहली फ़िल्म की बात करें साइन की हुई तो जो उनकी फ़िल्म थी इल्ज़ाम 96 में आई थी और इस फ़िल्म ने भी कमाल किया था बॉक्स ऑफिस पर। तो इस तरह धीरे-धीरे लोगों को भी ये एहसास हो गया था कि ये लड़का गोविंदा कुछ न कुछ तो ज़रूर करेगा, इसमें कोई न कोई टैलेंट तो है, बात है। और उसके बाद उन्होंने हत्या फ़िल्म की जो कि सुपर डुपर हिट रही, दरिया दिल, खुद गर्ज़, जीते हैं शान से जैसी फ़िल्मों में भी उन्होंने काम किया और 1991 में हम फ़िल्म जो कि अमिताभ बच्चन के साथ में भी काम किया और देखिए ये सारी फ़िल्में उनकी शानदार रही थी। अगर हम देखें गोविंदा को तो देखिए गोविंदा ने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया और जो है उनको उस टाइम पे एक पूरा हीरो फिगर माना जाने लगा था। और एक टाइम तो कहते हैं कि ऐसा आ गया था जब गोविंदा ने 75 फ़िल्में तक जो है साइन कर ली थी। असल में गोविंदा का कहना था कि वो अपनी गरीबी से बहुत मायूस थे, तंग थे और वो चाहते थे कि वो जल्दी से ज़्यादा फ़िल्में साइन करके अपनी पैसों की जो उनकी ज़रूरत है उसको पूरा कर सके और घर की गरीबी मिटा सके। तो इसी चक्कर में उन्होंने इतनी फ़िल्में साइन कर ली। हालाँकि बाद में उन्होंने कुछ फ़िल्में जो थी ड्रॉप कर दी थी, वो नहीं करने की उन्होंने सोची थी, वो भी दिलीप कुमार जी के कहने पर। तो इस तरह गोविंदा ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको फ़िल्म इंडस्ट्री में आना अपना और इतना ज़्यादा उनको काम मिलना बहुत बड़ी बात लगती है, उनको ये चमत्कार लगता है। और उनका कहना था कि अगर फ़िल्म इंडस्ट्री में उनको ज़्यादा सफलता नहीं भी मिलेगी, उनकी फ़िल्म में कोई फ्लॉप भी हो जाएगी तो उनकी इस बात की टेंशन नहीं होती अम, कि लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं। उनको इस बात की ही बहुत खुशी है कि वो फ़िल्मों में हैं और बॉलीवुड के 10
हीरो टॉप के हीरोज़ में उनका ज़िक्र आता है, उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो देखिए ये सब बातें गोविंदा ने ही खुद अपने बारे में कही थी। तो इस तरह जो था वो दौर ऐसा था जब गोविंदा की एक से बढ़कर एक फ़िल्म आ रही थी और सफलता की सीढ़ियों पर वो चढ़ रहे थे। लेकिन अभी तो सफलता का एक नया दौर शुरू होना था और वो दौर तब का था जब डेविड धवन के साथ उनकी जोड़ी आई और इस जोड़ी ने कमाल कर दी। चाहे वो कुली नंबर 1 हो, चाहे वो हीरो नंबर 1 हो, चाहे वो शोला और शबनम, चाहे आँखें हों, सारी फ़िल्मों ने कमाल कर दिया बॉक्स ऑफिस पर और गोविंदा और जो है डेविड धवन ने हर फ़िल्म में एक अलग रंग दिखाया और उनकी कॉमेडी को दर्शकों ने खूब सराहा। एक टाइम तो ऐसा था जब गोविंदा के लोग इतने ज़्यादा दीवाने थे कि उनकी हर फ़िल्म देखने के लिए बेताब हुए जाते थे। तो इस तरह वो दौर गोविंदा का इस लिए भी अच्छा था क्योंकि उनको सफलता की एक गारंटी माना जाता था। और कहते हैं कि जब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने भी फ़िल्मों से रिटायरमेंट के बाद दोबारा फ़िल्मों में अपनी कमबैक करने की कोशिश की, उस टाइम पे उनको भी गोविंदा का ही सहारा लेना पड़ा था। दरअसल ये बात है उस टाइम की जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ फ़िल्म जो थी वो कर रहे थे और इस फ़िल्म के लिए उनको हिट होने की गारंटी भी चाहिए थी कि फ़िल्म हिट होगी उनको खुद पे क्योंकि कितने सालों के बाद वो फिर से आ रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं लोग उनको कबूलेंगे या नहीं। तो उस टाइम पे उनको यही लगा कि किसी ऐसे स्टार को फ़िल्म में लेना चाहिए जो अपने आप में सफलता की गारंटी हो। तो उस टाइम पे उन्होंने चीची से यानी गोविंदा से इंसिस्ट किया था कि आप इस फ़िल्म में ज़रूर काम करें। तो गोविंदा ने अमिताभ बच्चन के कहने पर फ़िल्म में न सिर्फ़ काम किया बल्कि जो था कमाल भी कर दिखाया था इस फ़िल्म ने और इस फ़िल्म के गाने भी बहुत सुपर डुपर हिट हुए थे। तो इसी के साथ ना सिर्फ़ जो है डेविड धवन बल्कि अपने को-एक्टर के साथ भी गोविंदा ने उस टाइम पे बहुत अच्छी जोड़ी बना ली थी। उनकी जोड़ी कादर खान के साथ उनकी बहुत ही कमाल की कॉमिक टाइमिंग को बहुत पसंद किया लोगों ने। अनुपम खेर के साथ, शक्ति कपूर के साथ, जॉनी लीवर के साथ, ये सारे उनके जो को-स्टार थे उनके साथ उनका एक अलग तरह का जो रिश्ता था वो बन गया था और कमाल की फ़िल्में उस टाइम पे उन्होंने दी थी। तो ये टाइम उनका वो भी था जब अपनी को-स्टार्स यानी कि अपनी हीरोइनों के साथ भी उनकी अच्छी खासी जोड़ी बन गई थी और बहुत सारी हीरोइनें तो गोविंदा के सहारे ही सुपर डुपर हिट भी हो गई थी। उनमें करिश्मा कपूर और गोविंदा की जोड़ी को कोई कौन कैसे भूल सकता है जिसने हमें हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल जैसी कमाल की फ़िल्में दी। उनकी जोड़ी को रवीना टंडन के साथ भी पसंद किया जाता, रानी मुखर्जी के साथ भी पसंद किया जाता। इस तरह ये जोड़ियाँ जो उन्होंने अलग-अलग हीरोइनों के साथ बनाई, इन सभी जोड़ियों ने बड़े पर्दे पर कमाल कर दिया था। तो धीरे-धीरे गोविंदा जो थे अपने स्टारडम के शिखर पर भी पहुँच गए, लेकिन एक समय फिर ऐसा भी आया जब गोविंदा जैसे हर एक्टर का समय आता है कि नए चलन आ जाते हैं, नए हीरो आ जाते हैं और पुरानी चीज़ें थोड़ी-सी जो हैं वो अपनी अलग तरह की डिमांड करती हैं आपसे चीज़ें और वही गोविंदा के साथ भी हुआ। नए चेहरे आने लगे फ़िल्म इंडस्ट्री में और उस टाइम पे डेविड धवन ने गोविंदा को ये सलाह भी दी थी कि अगर तुम अपने करियर में ऐसे ही रहना चाहते हो तो अब तुम मल्टी स्टारर फ़िल्में करने लग जाओ क्योंकि अब समय बदल रहा है। लेकिन गोविंदा ने ये बात नहीं मानी और उनका कहना था कि वो बड़े स्टार हैं एक टाइम पे उनकी तूती बोलती थी बॉलीवुड में, अब वो कैसे जो है मल्टी स्टारर फ़िल्म में जो सेकंड लीड रोल करने लगे। तो ये बात खुद गोविंदा की पत्नी ने एक अपनी लेटेस्ट पॉडकास्ट में बताई थी। तो इस तरह गोविंदा जो था उन्होंने दूसरे सेकंड लीड रोल करने बंद कर दिए और धीरे-धीरे फ़िल्मों का सिलसिला था उनकी तरफ आता था, वो आना बंद हो गया क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे और ऐसे हीरो आ गए थे, जिन्होंने गोविंदा की तरह ही कॉमेडी और एक्शन दोनों करने शुरू कर दिए थे। जैसे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सलमान खान ने भी बहुत सारी फ़िल्में उस टाइम पे ऐसी कर ली थी, जो कि जो है चीची गोविंदा की तरह ही कॉमेडी से भी भरपूर थी। तो गोविंदा को काम थोड़ा फ़िल्म इंडस्ट्री में मिलना कम हो गया और दूसरा कारण ये भी रहा उनके करियर के डाउनफॉल का कि फिर उन्होंने राजनीति की तरफ रुख कर लिया।
हालाँकि राजनीति उनको ज़्यादा रास तो नहीं आई, लेकिन राजनीति में जाने की वजह से उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री को थोड़ा अपना समय देना कम कर दिया। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि थोड़े बहुत लोगों का कहना था कि वो लेट लतीफ़ आते थे। कई बार तो वो 12-12 घंटे लेट आते थे। शक्ति कपूर का कहना था कि अगर सुबह 9 बजे आना होता था, तो वो रात को 9 बजे वहाँ सेट पर पहुँचते थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जो कि गोविंदा के करियर की डाउनफॉल के लिए ज़िम्मेवार रही। हालाँकि उनकी बेटी ने भी फ़िल्मों में कदम रखने की कोशिश की लेकिन ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी और अब उनका बेटा भी फ़िल्मों में आने के लिए तैयार है। लेकिन लोग आज भी गोविंदा को जो है देख रहे हैं कि वो कब आते हैं अपनी कोई फ़िल्म लेकर। गोविंदा के चाहने वाले आज भी बहुत हैं, वो आज भी उनकी फ़िल्म का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कैसे उन और कब वो 90s के दौर की तर्ज पर कोई हिंदी फ़िल्म बनाएँगे। फिलहाल गोविंदा आजकल अपने परिवार के साथ ही मुंबई में रहते हैं और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और उनकी बहुत सारी तस्वीरें, वीडियोज़ सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती हैं लोगों को, उनके चाहने वालों को और जो है लोग ज़रूर यही उम्मीद करते हैं कि गोविंदा कोई न कोई नई फ़िल्म लेकर दर्शकों के रूबरू ज़रूर होंगे।